में आज हम बात करेंगे नोड जेएस के बारे में। नोड जेएस में हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल क्या होते हैं उसके बारे में बताते हैं। हमारे जो उसमें नोड जेएस के अंदर है कोर मॉड्यूल होते हैं। कोर मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल होते हैं? जो जैसे मान के चलो मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया HONEY, ठीक है। मैंने ये हनी प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टर्मिनल पे आऊँगा। टर्मिनल पे जाने के बाद में न्यू टर्मिनल ओपन करूँगा, ये ऑलरेडी था। तो मैं इसको नोड डॉट इंडेक्स डॉट जेएस इसको मैं रन करूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, ये हनी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल था हमारा कौन सा, ये कंसोल, ये क्या था हमारा कोर मॉड्यूल था जो पहले से बने बनाए हैं, उसको हम बोलते हैं कोर मॉड्यूल। अब जैसे और भी है हमारे, जैसे एफएस से हमारा फाइल सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एचटीटीपी होता है हमारा, ठीक है, सर्वर क्रिएट करने के लिए रहता है। तो पाथ होता है, पाथ फाइंड करने के लिए होता है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये हमारे कोर मॉड्यूल होते हैं। और भी मॉड्यूल हैं जो आने वाले टाइम में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब जैसे मैं एफएस लेता हूँ, अब इसमें भी क्या होते हैं हमारे ग्लोबल और नॉन ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, जैसे कंसोल डॉट लॉग लिया था मैंने, ठीक है। अब ये क्या था कि मुझे यहाँ पे इसे रिक्वायर नहीं करना पड़ा था, मुझे इंपोर्ट नहीं करना पड़ा था, तो ये रन हो, ये वर्क कर गया था। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ही प्रिंट कराया था, हेलो, जैसे मैंने अभी दोबारा प्रिंट कराता हूँ इसको, मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ मैं HELLO हेलो। तो यहाँ पे दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करने के लिए मैं एक मॉड्यूल होता है एफएस करके, तो मैं उसको जरा फाइल क्रिएट करने का बताता हूँ आपको। एफएस डॉट, मैं पहले इसको कॉन्स्ट, मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ, एफएस करके ले लेता हूँ, फाइल सिस्टम करके, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे मैं रिक्वायर करूंगा REQUIRE रिक्वायर, और यहाँ पे मैं मॉड्यूल का नाम दे दूंगा एफएस। इसको मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया इसके अंदर एक तरीके से, ठीक है। अब मैं इस एफएस का यूज करके एफएस डॉट राइट फाइल सिंक करके एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने फाइल को क्रिएट करेंगे और उसमें राइट भी करेंगे, ठीक है। कैसे? दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला क्या होता है, इसमें जो हमारा फाइल का नाम होता है वो हमें देना होता है। फाइल का नाम हम देते कुछ भी, मैंने ले लिया HONEY डॉट TXT, ठीक है। ये हमारी टेक्स्ट फाइल होगी और इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो सब हमारा इस फाइल के अंदर आ जाएगा। मैंने लिखा हेलो आई एम अ कोडर, ठीक है। तो ये मैं इसको रन करूंगा, जैसे ही ये हमारी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी अपने आप की, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे यहाँ पे क्या है, हनी डॉट टीएक्सटी के नाम से फाइल क्रिएट हो गई है। और इसको जब ओपन करूंगा तो क्या लिख के आ रहा है, हेलो आई एम कोडर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये, लेकिन अगर मैं इस एफएस को हटा दूं मैं, तो हमारा ये जो फंक्शन वर्क करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, इस फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ हेलो कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। नोड नोड इंडेक्स डॉट जेएस इसको मैं रन करता हूँ। अब देखो एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो मॉड्यूल था हमारा एफएस वाला, ये हमें क्या, इसे इंपोर्ट करना पड़ा। तो इसका मतलब क्या है, जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है वो हमारे कौन से मॉड्यूल होते हैं, नॉन ग्लोबल मॉड्यूल होते हैं। और जिसको हमें नहीं करना पड़ता, जैसे कंसोल था, कंसोल को हमें नहीं करना पड़ा, रिक्वायर्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी हमने इसका यूज कर लिया, हमने बना बनाया था, हमने इसका यूज कर लिया डायरेक्ट बिना किसी रिक्वायरमेंट के। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ग्लोबल हो गया। और जिसको हमें करना पड़ता है, रिक्वायर्ड करना पड़ता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन ग्लोबल हो जाता है।